इधर तो कोई भी नहीं जी, इस तरफ। और हाँ क्या है पर एरियल पर बैठे हुए ये तो कबूतर है जी। इनू उड़ा यार, उड़ा हमारे कोठे पर तेज कबूतर नू उड़ा, दफा कर इसनू। ओए तैं कद आई जरा। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। लेकिन मैनू तो खबर ही नहीं हुई तेरे आन की बैठ है। मैं जी बस अभी आकर बैठी हूँ भाई जी। अभी तो मैंने क्या निकाली जा रही थैले माते हैं? ये जी मैं आपके लिए रोगनी नान लाई थी बाजार से। ले बतला भला। मैंने कहा मेरे भाई जी को ऐसी चीजें बहुत पसंद है। वो तो दुरुस्त है, लेकिन अब इस कदर तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? ये क्या है नाम? अच्छे हैं भाई जी। छह तो हम दोनों ली कमती हैं भाई, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम आप ये सारी रख ले जी, 9 के 9। हमारे घर तो कोई इनको शौक से खाता ही नहीं मेरे सिवा। नहीं खैर ये तो नहीं ना अच्छा लगता कि बड़ा भाई हो के तेरे पर मैं जुल्म करा। ओए हाँ आके ले ले भाई हिदायत। हाँ जी हाँ जी। है ओए साथ ही आ गया मलिक दे के। मुझे मालूम था जी कि आप मुझे याद फरमाएंगे। हाँ 8 नान ले ले जोरा ते रोगनी। हमने क्या करने हैं जी इतने सारे? ओए इतने सारे कहाँ हैं? ये कीदे ली छाड़ नहीं दिया जोरा ली नान। ये सारे ले जाओ हिदायतुल्लाह। नहीं जी, इतने लेकर हम क्या करेंगे? बस एक काफी है मेरे आका के लिए। किस कदर है? वो बच्चों वाला घर है जी, फिर इनके तो बहुत सारे मेहमान आते रहते हैं आपा जी के। क्यों था हमारे नहीं आते मेहमान रोज रोज? आते तो हैं जी, लेकिन हम उनको कुछ पेश तो नहीं करते ना मेरे आका। भाई मेहमान ना आगे कोई चीज पेश करिए तो उन्होंने आदत पड़ जाती रोज रोज आन की। ये तो बड़ी बरकत वाली बात है जी, बांटने से रिज़्क बढ़ता है। अच्छा कबूतर उड़िया के नहीं अच्छी तरह से? उसी वक्त उड़ा दिए थे जी। कबूतर कैसा भाई जी? एक कबूतर है वहां से आ जाता रंग सादा के करते आज उनसे मोटरा के डेंट नहीं निकाल लिया करते बड़े गराज में जी। उन्हें के रखे हुए हैं कबूतर। बड़े खूबसूरत हैं जी। मैनू नहीं कोई दिलचस्पी खूबसूरती थे, खूबसूरती मैंने जहर रख दी। खाम खाते आके अनाज खा जाते दूसरे के घर का। कितना अनाज खा जाएंगे भाई जी? हाँ पिछली मर्तबा आया था यही कबूतर, साथ ही दी बीवी थी गंजे सिर वाली कानी जैसी, और एक रोटी मुकम्मल खा गए थे दो। वो कहाँ से जी? एक रोटी ऊपर पड़ी थी सुक्की हुई कोठे की ममटी पर, वो इन्होंने तलाश कर ली थी दोहां ने मिलके। ये बहुत नदीदा कालिया जैसा बदनीयत जरी तईदा एक पंजा मुड़िया गया है। तो वो सूखी हुई रोटी हमारे किस काम की जी? हमें तो मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई टुकड़ा ममटे पर है। ना होवे ना मालूम होवे 100 वर्ष ना मालूम होवे, लेकिन चीज तो हमारी है, प्रॉपर्टी तो हमारी है। क्यों भाई जोरा? खैर भाई जी, अब ऐसी चीज को प्रॉपर्टी भी तो नहीं कहा जा सकता। इस वक्त हजारों लखा चीजा पड़िया हुई हैं मेरे गराज में, गुदामा के अंदर, कोठड़िया में बंद। मैनू तो इल्म तक नहीं भी कदी उन्हें जरूरत पड़नी है ऐसी चीजा की, लेकिन मैं उन्होंने उठा के तकसीम तो नहीं करता फिरदा खुदा न खास्ता। बस जी ये सारी चीजें इसी तरह से रह जाएंगी एक दिन। हाँ मैं तेरी ऐसी बातें खौफजदा नहीं होने लगा, मुतलक रह जान तमाम चीजा उरे बड़े शौक ते रह जान, लेकिन इन्हों अपने हाथ ते ता मैं भी नहीं तकसीम करना किसी सूरत। काम की चीजों को रख ले भाई जी, लेकिन बेकार चीजों को तो बांट दे। खामखा जगह घेर रखी है। हम अमीर उमरा और रईस लोग इसी वजह से ता खुशहाल होंगे कि अपनी चीज संभाल के रख दें और किसी ਨੂੰ शेयर कर नहीं देंगे। खुशहाल तो अल्लाह करता है मेरे आका। ठीक है, वो जिसको चाहता है देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। ये खुशहाली कंजूसियों से तो नहीं पैदा होती जी। ताया गुलाम नबी याद है कि नहीं तेन? जी याद है जी। किस कदर तल्लकात थे उदे बड़े अब्बा जी थे और कैसा कैसा हम अदब करया करते थे उना का। हम तो उनको असल ताया ही समझते थे भाई जी। थे भी जरा साढ़े असल ताया एक तरह थे, वो उस जमाने के तल्लकात ही ऐसे होया करते थे। अल्लाह जादे उन्हें की बीवी फौत हुई है ताए गुलाम नबी की, ताई बशीरा जी। तो सबसे पहले उन्हें के बावर्ची नु खबर हुई समदू नु। बावर्ची को जी? ताया जी फरमाया करते थे कि रात ठीक 1:45 बजे फौत हुई थोड़ी ताई। मैं उन्हें की आंखां बंद करके सिर पर दुपट्टा बन के और मैयत का मुंह टक के सीधा समदू बावर्ची के क्वार्टर में गए और आहिस्ता जैसे उदी कोठरी का बूहा बजाया मैं जाके। बावर्ची का जी? हाँ बावर्ची का। तो उन्हें हड़बड़ा के पूछा कौन है? ताया साहब ने क्या घबराना, मैं समझू, मैं तेन ये बतलाना है कि सुबह इको ही अंडा उबाली
दूसरा ना उबालनी आज। उन्हें कहा बहुत अच्छा जी और लिहाफ मुंह पर खिंच के सो गया हूं। देखिए ना कितनी बड़ी ज्यादती है भाई जी। ये ज्यादती आप लोग का नजर आती है ना, लोअर मिडिल क्लास ਨੂੰ। हम अमीर उमरा इस ਨੂੰ असराफ समझते हैं भी 2 अंडे उबालो, जब एक बंदा ही मर गया तो 2 अंडा उबालने की क्या जरूरत है? किसको जी? किसे ਨੂੰ देन दलान ਨੂੰ, खिलान पिलान ਨੂੰ, किसे पर खर्च करने ਨੂੰ हम असराफ समझते हैं। कोई नहीं भाई जी, मेरे मुशाहदे में तो ये आया कि अमीर लोग तभी ठीक, तेरा भी मुशाहदा दुरुस्त है। अमीर लोग खर्च जरूर कर दें, हम लोग और काफी कर दें, लेकिन वहां जहां ते कुछ बाजियाफ्त की उम्मीद होवे, जहां ते मजीद मुनाफे की तवक्को होवे, जहां सोशलाइजेशन करके प्रॉफिट हुंदा नजर आंदा होवे, हर हरे गहरे पर तो हम अपना वक्त जाया नहीं करते। तय नामा जाया करने का सोच रही है, हम तो वक्त भी नहीं जाया करते। आप तो बड़े तोहफे ताश दिया करते थे जी। उस वक्त जब मेरे पास पेट्रोल पंप हुंदा था, जब कैंटीना के ठेके थे, जब पान मंगवाया करता था, जब मैं मशरकी पाकिस्तान थे, जब तोहफे दिंदा था। ये तो फिर खुद गर्जी की बात हुई मेरे आका। ये दानिश की बात है हिदायतुल्लाह साहब, अक्लमंदी की, खुदगर्जी की नहीं। क्यों जरा अब मैं क्या कहूँ जी। तय हक बात कर, सच बात कर, हकीकत बयान करते कदे नहीं चिचकना चाहिए। मैं तो सुबह सवेरे जब अखबार पढ़ती हूँ भाई जी, हाँ? तो मुझे रूस भी हक पर नजर आता है और अमेरिका भी हक पर। यूएनओ में जो भी बोलता है वही हक पर नजर आता है। अखबार में जिसकी भी बात छपती है हक ही नजर आती है। तय हकाइक की छानबीन करया कर, एक नोटबुक बना ले, उधर डायरी में लिखा कर तमाम बातें, फिर तहकीक करया कर, इहदे बाद अपनी पसंद के हक का फिर ऐलान कर दिया कर। कि भी अपनी पसंद के हक का ऐलान भाई जी? ये हक हुंदा ही वो है जो अपनी पसंद का होवे। अपनी पसंद का जी? भाई हम तो हक उसी ਨੂੰ कहते हैं और उससे नहीं कहा करते हैं जो हमारे नुक्ता नजर के साथ इत्तेफाक करता होवे, हमारी पार्टी के साथ इत्तेफाक करता होवे, हमारी बरादरी के साथ इत्तेफाक करता होवे। ये तो नहीं ना हो सकता कि मुखालिफ पार्टी का इंसान हक बात कर रहा होवे और हम उन्हें तस्लीम कर लिए भी ठीक। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, मुझ गिरफ्तार बुलाने इन्होंने कह रखा ये क्या हो रहा है भाई? होना क्या है भाई? क्यों हो रहा? ये मेरे लिए रोगनी नान ले आई है 8 और अब मैनू हक बात नहीं करन देंदी अपने लीजिए भाई भाई जी, मैं आपको मना कर सकती हूँ खुदा न खास्ता। असल में ये हक का गलत मतलब ले रहे हैं जी मेरे आका। शर्म तो नहीं आंदी हनी मेरे बारे में ऐसा ऐलान करने की गलती। मैं माफी चाहता हूँ जी। माफी भाई, चाहता हूं। असल झगड़ा है क्या तलकीन शाह? कुछ पता भी तो चले। झगड़ा वगैरह क्या होना है बेगम साहब, मैं इन्हां ते कह रहा था कि अपनियां चीज़ां संभाल के रखनियां चाहिए और किसी नू देनियां नहीं चाहिए हरगिज। लो, ये तो मैं इनको पहले भी बता चुकी हूँ 100 मरतबा। शाबाश। हैं? मेरे पास तो अभी वो डिब्बे भी मौजूद हैं जिनमें मेरी मंगनी के लड्डू आए थे। लोहे के डब्बे हैं जी, स्टील के? स्टील के क्यों होते भाई, आम डिब्बे हैं गत्ते के। हाँ। उस जमाने में नए नए चले थे। जी जी, पहले तो टोकरियों में आया करती थी मिठाई, गोल गोल खुली खुली टोकरियों में, अखबार से ढकी हुई। मैंने तो पुरानी टायरें, ट्यूबें सब संभाल के रख रखी। शाबाश, बिल्कुल अच्छा करे जी आपने। अब फिर पुरानी वजह की स्टपनियां बनन लगी हैं, उन पर कम दे जाएंगी ट्यूबा टायर। मोटर के टायर ट्यूब नहीं तलकीन शाह, साइकिल के। अच्छा। हाँ, जब लड़कों के अब्बा ने पहली मर्तबा ट्यूब बदली है अपनी साइकिल की। अगली बदली होनी उन्होंने अगले पहिए की है। तुम्हें कैसे मालूम है भाई? ये ऐसे ही हुंदा था जी, अंग्रेज के हद में अगली ट्यूब निकाल के उदी जगह पिछले पहिए की डालिया करते थे और पिछले में नवी ट्यूब डलवाया करते थे। 2.5 दूर की होती थी। तो मैंने वो सब संभाल के रखी हुई है। क्यों जी? भाई कभी जरूरत पड़ जाती है, कोई काम निकल आता है, चीज रखी हुई होगी तो काम आएगी, और जो होगी ही नहीं तो काम किधर से आएगी भला? बिल्कुल। अब खुदा के फजल से 3 कमरे भरे रखे हैं काम की चीजों से। उनमें से कुछ चीजें जरूरतमंदों को दे दे बेगम साहब। वाह, और जब कुछ जरूरत पड़ जाए फिर? तो पिछले 54-55 बरस में तो पड़ी नहीं जरूरत आपको। जरूरत का पता है सुगरा, कभी भी पड़ सकती है। आदमी को हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। किसके हुजूर में जी? जरूरत के हुजूर में, और किदे हुजूर में? जरूरत है हर वक्त डरते रहो हदायत, हर वक्त बादब रहो, हर वक्त कंबदे रहो, किसी वक्त भी पड़ सकती, बड़ी जालिम होती जरूरत। अच्छा जी। हाँ, वो सुने कि नहीं, अफसर की अगाड़ी और कोड़े की पिछाड़ी पर नहीं होना चाहिए। हाँ जी। मैं क्या करते हैं कि अफसर की अगाड़ी पर नहीं होना चाहिए, कोड़े की पिछाड़ी पर नहीं होना चाहिए, और जरूरत के हुजूर में हर पहलू से नचते रहना चाहिए। बनो के खारमी रक्सम दुम हिलाते रहना चाहिए हर वक्त। और देख देखो फिर आ गया बजात कमीना, और चोर किसे था का? कौन जी? वही कबूतर। हाँ देख, इना करांगे सादा का।
ਓਏ ਉਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਏ ਬਦਬਖਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੀਲ पर बैठ के देख फिर आ गया भाई जी? कौन फिर आ गया जोरा? एक कबूतर है ना बदबख्तां का रंग साजा का ये चोरी चोरी आ जाता है और हमारे करते कुछ तलाश करके ले जाता है भाई। इसको गुल्ला मारो ताक के। नहीं बेगम साहब, ये तो भोला जानवर है बेचारा। भोला नहीं, बहुत चालाक है, निहायत खुद गर्ज है। ये पिछली मरतबा अपनी बीवी ने भी साथ ले आया था, कानी जैसी ने। और मारिया कि नहीं रोड़ा? मार रहा हूँ जी। ये जॉनसन है, ये भी उदे साथ मिले हुए बदबख्त, ये हिदायतुल्लाह। ये क्या मजाल जो घर वाले की रियायत करे, गैरा के साथ भी एक घर वाले जैसा ही सलूक करता रहता है तो बदबख्त। ऐसे नौकर को तुम निकाल क्यों नहीं देते तलकीन शाह? 35-36 बरसा का साथ है बेगम साहब, फिर मैं कौन सा यूं कोई तनख्वाह वगैरह देना है? फिर भी कोई डिसिप्लिन की बात तो होनी चाहिए। ये लीजिए जी, ये लीजिए। ये क्या है? बिस्कुट जी। बिस्कुट है? हाँ जी। ये कहाँ से आया इतना बड़ा क्रीम लेड बिस्कुट है? ये कबूतर लाया है जी। कबूतर है? हाँ जी, वही मनहूस बदबख्त कमीना रंगसाजों का कबूतर। वो कैसे है? चोंच में पकड़ कर लाया है जी। हैं? जब मैं आपके कहने पर बाहर निकला हैं? तो छज्जे से उड़कर मेरे गिर्द मुड़लाने लगा जी। हैं? मैंने झोली फैलाई तो नीची उड़ान लेकर ये बिस्कुट मेरी झोली में फेंक कर वापस उड़ गया। तो फिर रखे इस बिस्कुट नु संभाल के नेमत खाने में, ऐसे क्या खड़े एम का की तरह शाम नु सर्व करी मेरी चाह के साथ।